अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह डेटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं डेटा एंट्री वर्क के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एक मार्कशीट है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम और उनके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि डेटा एंट्री वर्क करना है। तो डेटा एंट्री वर्क में होता ये कि आप कई बार गलती कर जाते हैं और गलती को कम से कम करने के लिए आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। तो आइए हम किस तरह डेटा वैलिडेशन यूज कर कर अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम है और स्टूडेंट्स नेम कई ज्यादा तादाद में होते हैं जो आपको याद नहीं होते। तो अगर आप इसकी एक लिस्ट बना दे तो इसके थ्रू आप बआसानी जो है वो इंसर्ट कर पाएंगे स्टूडेंट्स का नाम। तो आप सबसे पहले जितने भी सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर कर आ जाइए डेटा में। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। जैसे ही डेटा वैलिडेशन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट का। लिस्ट पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सोर्स आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स के नेम है एक बार टाइप कर दे तो दोबारा आपको उसको टाइप करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो इस वक्त मैं यहाँ ले लेता हूँ स्टूडेंट्स के नेम। तो 5 स्टूडेंट्स के मैंने नेम फिलहाल ले लिया है। ये कई ज्यादा तादाद में हो गए तो आप एक बार उसको टाइप कर लीजिए। तो मैंने लिस्ट लिया है और यहाँ स्टूडेंट्स के नेम टाइप कर दिए और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जिससे आप बआसानी किसी भी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कामरान ले लिया। यहाँ से मुझे अब स्टूडेंट्स के नेम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक लिस्ट बन चुकी है और वो मैं बआसानी इंसर्ट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं बआसानी इसको इंसर्ट कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन कर कर अपनी गलतियों को, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट नेम में वो स्पेलिंग मिस्टेक कर जाए जो डेटा एंट्री करे, तो इससे बचने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप डेटा वैलिडेशन का यूज करें और उसको लिस्ट बना ले ताकि आप गलती कम से कम करें। इसी तरीके से मार्क्स वगैरह है, इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। तो इस तरह आप इसकी भी वैलिडेशन कर सकते हैं। मैं इस वक्त डेटा वैलिडेशन पर आ जाता हूं और यहां से मैं होल नंबर ले लेता हूं। सेटिंग में होल नंबर अलाउ में मैंने होल नंबर ले लिया। होल नंबर लेने के बाद ये पूछ रहा है कि बिटवीन। तो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होते हैं वो 0 से 100 तक होते हैं, तो वो मैंने यहाँ बता दिया कि 0 से 100 तक वो इसमें एंट्री हो, इससे ज्यादा ना हो। अगर कोई इंसर्ट करे 101 इंसर्ट कर दे या 105 इंसर्ट कर दे तो वो इसमें एरर दे देगा और उसको अलाउ नहीं करेगा। तो इसके अलावा मैं इनपुट मैसेज दे देता हूं ताकि जो भी नंबर इंसर्ट करे तो उसको एक मैसेज भी आता रहे। तो मैंने यहाँ एक मैसेज दे दिया इंटर मार्क्स। एक टाइटल में इंटर मार्क्स आ जाएगा और यहां मैंने बता दिया, मैसेज दे दिया टाइप 0 to 100 मार्क्स। और ओके पर मैंने जैसे ही क्लिक करता हूं, इससे पहले कि मैंने ये तो इनपुट मैसेज दिया जो आपके सेल पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा एरर अलर्ट भी है जो स्टॉप कर देगा, आपको एंट्री करने नहीं देगा। तो ये भी आपने इंसर्ट करवाना है। मैंने यहाँ से स्टॉप ले लिया। इसके अलावा वार्निंग भी है, इन्फॉर्मेशन भी है। तो मैं स्टॉप इसलिए ले रहा हूँ कि वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, वरना वार्निंग और इन्फॉर्मेशन में आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है, वार्निंग में आपको वार्निंग दे रहा होता है। तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ ताकि वो एंट्री करने ही ना दे। तो यहाँ मैंने इसमें एक मैसेज टाइप कर दिया टाइटल में मार्क्स और यहाँ एरर मैसेज दे दिया प्लीज इंसर्ट, प्लीज टाइप 0 to 100 मार्क्स।
और ओके पर मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं इस पर ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मैं जब उर्दू में आता हूं तो ये आपसे एक मैसेज कर रहा है इंटर मार्क्स, टाइप 0 to 100 मार्क्स। तो यहाँ 0 से 100 तक आप टाइप कर सकते हैं। मैंने 50 लिख दिया। तो नीचे जैसे ही मैं आऊंगा तो आप यहाँ आपसे कह रहा है कि ये आप टाइप करें। मैंने फॉर एग्जांपल 105 लिख दिया गलती से। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे से कह रहा है कि प्लीज टाइप 0 to 100 मार्क्स। आपने 0 से 100 मार्क्स टाइप करना है। तो रिट्राई करूंगा तो ये फौरन इस पर आ जाएगा कि आप दोबारा टाइप कर ले। मैंने इस पर 6 प्रेस किया और जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये इसने टाइप नहीं होने दिया। कैंसिल कर दूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन आपको इंसर्ट करने नहीं देगा। तो आप जैसे ही मैंने 80 लिखा तो इंटर किया तो वो फौरन इंसर्ट हो गया। 90 लिखा तो फौरन इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और आपका डेटा एंट्री का वर्क काफी अच्छा हो सकता है और उसमें कम से कम गलतियां हो सकती है। तो दोस्तों, आप डेटा वैलिडेशन को यूज करें अगर आपका डेटा एंट्री का कोई काम है, ताकि आप गलती कम से कम करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।